वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको करंटली मिस कर रहा है और क्यों। कौन किसके माइंड में आप 24/7 कंटिन्यूसली चल रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपको लेकर सोच रहा है इस वक्त। मेडिटेट करें आप। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, पिका कार्ड देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें। वहाँ पे बहुत सारी पिका कार्ड और स्टार साइंस बेस्ड भी रीडिंग अपलोड हुई तो आप उन रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। ये पर्सन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग करता है। ठीक है, सेल्फ मेड इंसान हो सकता है। इस वक्त अपने कैरियर को बनाने के लिए बहुत फोकस है। ठीक है, ये इंसान आपको मिस करता है लेकिन इस आपकी लाइफ में आने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। शायद इसके अच्छा फाइनेंसेस होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान ने शायद पास्ट में आपकी लाइफ में आने की कोशिश की थी। आपकी लाइफ में इसने कोई एक्शन लिया था, कोई मूवमेंट की थी, बहुत एज अ फ्रेंड लिया हो। ठीक है, लेकिन इसने पास्ट में आना चाहा था आपकी लाइफ में। इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको एडमायर करता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक स्ट्रॉन्ग विजन, आपका एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, मतलब ब्राइट एनर्जी आपकी। ये इंसान इसको बहुत ज़्यादा मैस्मराइज करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आपके पास पेट हो सकता है। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आप लोग के शायद फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो ये इंसान आपको मिस करता है, आपको पसंद करता है, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं, आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आ भी जाए, आपको याद करता है। सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, ये सीक्रेट लवर भी हो सकता है, ये वन साइडेड लव करने वाला भी इंसान हो सकता है। लेकिन इसको ऐसा लगता है आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस की वजह से कोई ना कोई इशू रहेगा, या आप ही कोई ना कोई यहाँ पर चीज़ इशू कर देंगे, क्योंकि इंसान इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। वर्गो हो सकता है ये इंसान। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट लवर भी हो सकता है। शायद आपको शो ना करता हो, आपके इर्द गिर्द रहता हो लेकिन आपको शो ना करता हो, आपके लिए बहुत कुछ करता हो लेकिन आपको कभी इसने बताया ना हो कि आपको पसंद करता है, या आपको मिस भी करता है, या आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। मुझे एक डायरेक्टली आप लोग की पर्सनालिटी डिफरेंस, ऐसा भी हो सकता है लुक्स में भी डिफरेंस है। ठीक है, आप एक बहुत ज़्यादा एक एडमायरेबल पर्सन है, और ये जो इंसान है इतना गुड लुकिंग नहीं है, या इसके फाइनेंसेस भी इतने अच्छे नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इस टाइप की एनर्जी है। हाँ, ये आपकी कंपनी पसंद करता है, इसको बहुत एक खुशी मिलती है आपके साथ टाइम स्पेंड करने में, आपके साथ बैठने में, या आपसे इसकी एक दिन में एक बार बात भी हो जाती तो ये बहुत एक हैप्पी फील करता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ इसकी लाइफ बन सकती है। ठीक है, लेकिन इसको लगता है कि आप शायद इस कनेक्शन को लेकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसके माइंड में इस तरीके के थॉट्स हैं, आप इस कनेक्शन को लेकर तैयार नहीं होंगे, आप इस कनेक्शन को लेकर इतने स्टेबल थॉट नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसा फील होता है कि शायद आप नहीं मानेंगे, ये इसकी सिर्फ सोच है। ये इंसान सिर्फ आपको डिज़ायर कर सकता है, पा नहीं सकता। ठीक है, ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और पोजेसिव है आपको लेकर, और आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन एक रास्ता तलाश करता रहता है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वर्गो हो सकता है, लियो हो सकता है ये इंसान। ठीक है, ये आपके लुक्स बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, इसको आप पसंद हैं। स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक होप, ये इंसान एक होप करता है। इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए, इसने बहुत से लोग देखे, लेकिन आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, एक चमकता हुआ सितारा। ठीक है, इसकी नज़र में ये इंसान आपको मिस भी करता है और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करता है, आपसे काफ़ी ऑब्सेस्ड है। आपको पता ब्राइटनिंग, आपको पता एक सक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल वुमेन या मैन की तरह दिखता है। इसको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है ना, आप कितनी अच्छी एक परफेक्ट सी लाइफ गुजारते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में कोई इशू और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी एक लैविश लाइफ गुजारते हैं। इसको ऐसा लगता है कि आपके पास सारी खुशियाँ हैं, सारी हैप्पीनेस है और बहुत परफेक्ट सी लाइफ है। कोई क्यों ना आपको एडमायर करे, कोई क्यों ना आपको पसंद करे, कोई इस टाइप का इंसान है। यहाँ पे एक्यूरियस भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ये नहीं देख सकता आपको किसी और के साथ, पोजेसिव रहता है, ऑब्सेसिव रहता है। इसके दिल में डर रहता है कि कोई आपकी लाइफ में ना आ जाए, कोई इसको आपसे ले ना जाए,
कोई इसको आपसे दूर ना कर दे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एक फेयर कैरी करता है, एक इसके अंदर एक फेयर है, इसके अंदर एक डर रहता है कि आपको कोई और ना ले जाए, कोई और किसी और के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ जाए। या तो इसको ये पता है आप सिंगल हैं, ठीक है, इसलिए आपको इतना पसंद कर रहा है, इसलिए आपके बारे में इतनी सारी बातें सोच रहा है, और आपको लेकर इतना मतलब कि आपको लेकर थिंकिंग भी करता रहता है, अक्सर थिंकिंग में रहता है, आपको लेकर एक थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इसके अंदर चलती रहती है, ठीक है। लियो की भी एनर्जी है यहाँ पर, हर्मिट की भी एनर्जी है यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, एक इसके लिए आप एक एडमायरिंग पर्सनालिटी है, एक एडमायरिंग पर्सन, ये पसंद करता है आपको, इसको ऐसा लगता है कि आप इसकी लाइफ का एक होल पार्ट है और होल हिस्सा है, ठीक है। आपको पाना चाहता है, आपको अचीव करना चाहता है, और एक स्टार की तरह है, मतलब क्या आपको एक पेडिस्टल पे रखा हुआ है इसने। ये अपने आप को आपके काबिल नहीं समझता, ठीक है। जो भी पर्सन है ना, इसको ऐसा लगता है ये आपको अपने आप को आपके काबिल नहीं समझता, अक्सर सोचता रहता है, लेट नाइट थॉट्स होते हैं, थिंकिंग करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हो सकते हैं आपके साथ। इसको ऐसा लगता है आपके साथ अगर इसको आना है तो इसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक एफर्ट करनी पड़ेगी। ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, ठीक है। फ्रेंडशिप भी हो सकती है, सीक्रेट, ये इंसान आपका ऐसा हो सकता है सीक्रेट एडमायरर हो, आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, आप कहीं जाते हैं, कहीं किसी जगह से डेली बेसिस पे गुजरते हैं, ये वहाँ भी हो सकता है। शायद इसने कभी आपसे कोशिश करी हो बात करने की, लेकिन आपने बात करना पसंद नहीं किया हो, क्योंकि आपका माइंडसेट अलग है और इस इंसान का माइंडसेट अलग है। लेकिन इससे ऐसी बात नहीं है, कभी ना कभी तो आपकी बात ज़रूर होगी, ठीक है। इससे कभी ना कभी आपकी बात ज़रूर, इसको अपने सेल्फ को बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, इसको इतना पता है, इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, अगर इसको आपके जैसा बनना है तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को इसको बिल्कुल बदलना पड़ेगा अगर आपकी लाइफ में आना है तो, ठीक है। कोई फाइनेंशियल इशू है इसकी लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये इंसान एक चेजिंग टाइप एनर्जी, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा एक ब्राइटनिंग, लाइटनिंग में देख रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ बहुत सी परफेक्ट है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें अचीव कर रहे हैं, आपको तो बहुत लोग पसंद करते होंगे, तो आप इसको पसंद क्यों करेंगे। आपका माइंडसेट इसको पता है, ये सैड रहता है अक्सर, ठीक है। इंसान एक सैड हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है आप इसकी विश हैं और आपको पाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी एक अपनी डिज़ायर को पाना मुश्किल होता है। जैसे कि किसी की, ये आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे ज़रूर देखता है, इसको आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू भी मिलती है कहीं ना कहीं से। आप या तो इंटरनेट पे कहीं कनेक्टेड हैं, या तो कोई फेक अकाउंट है जो आपसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है, अक्सर आपको बिला वजह मैसेज कर देता है, आपसे कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है, या आपसे या तो आपके फेक अकाउंट को फेक अकाउंट से बात भी कर सकता है, या ये ऐड भी है आपके सोशल मीडिया साइट पे। ये इंसान वो भी हो सकता है कोई सोशल मीडिया साइट पे आपसे बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड हुआ है, ठीक है, और आपसे बात कर रहा है, आपके क्लोज आना चाह रहा है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, जो आपको नहीं जानता कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ये इंसान आपकी सक्सेस, आपका एक ब्राइटनिंग फेस और आपका एक ब्राइटनिंग ऑरा देखकर बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये इंसान आपको एक डिज़ायरेबल पार्टनर की तरह देख रहा है। इसकी लाइफ में इसको ऐसा लगता है इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन आप जैसा नई इंसान देखा, मतलब कि किसी को पाने की डिज़ायर होती है और उनमें से आप एक हैं। ये इस कनेक्शन के लिए आपके लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार है, एफर्ट करने के लिए भी तैयार है, और ये ऑब्स्टिकल को बार बार सॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। अगर आप लोग के बीच कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आएंगे तो उनको निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंसान आपको, जैसे क्या आप कभी किसी को पसंद करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, आपको वो एक हीरो और हीरोइन लग रही होता है, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा होता है यार इस जैसा इंसान नहीं है। तो इस इंसान के माइंड में भी यही है, इस जैसा इंसान नहीं है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, बहुत एक हटके पर्सनालिटी है। आप सोचते होंगे मैंने ऐसा नहीं देखा, ठीक है, ऐसे ही सोचेंगे ना जब किसी को पसंद करेंगे, यार इंसान हो तो ऐसा हो, मतलब कि पार्टनर हो तो ऐसा हो, कुछ इस टाइप वाली आप इसके, ये आपको इतना ऑब्सेस्ड ये आपसे हो चुका है, ये इतना एडमायर कर रहा है, आपकी सक्सेस इसको अट्रैक्ट कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी लुक्स इसको अट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि ये इंसान एक कम्प्लीटली फॉल इन लव, ये वो भी हो सकता है जिसको आप जानते ही ना हो,
लेकिन यहाँ पे एक सोशल मीडिया की एनर्जी है, कहीं ये सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्टेड हुआ है, कहीं ये सोशल मीडिया अकाउंट से आपको कहीं देख रहा है, आप क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, किन लोगों में मिलते हैं, आपके कौन लोग आपकी गैदरिंग में होते हैं, मतलब क्या बहुत सारी चीज़ें समझना, आपकी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग में रहना, बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करना, आपके सेल्फ को समझना, ठीक है। तो इसको ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है, आपका सेल्फ बहुत पसंद आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आ रहा है, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। जिस तरीके से द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, जिस तरीके से आप खुद को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ पसंद आ रही है। और एक फेयर भी है, अगर आप इससे दूर हट रहे हैं या तो आप इससे बात नहीं करें, एक फेयर है इसको कि आप ऐसा ना हो किसी और के हो जाए, ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान कनेक्ट हो जाए। अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करा तो किसी और को तो करेंगे, आप किसी और के हो जाएंगे। और ये बी अवेयर भाई, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और पोजेसिव एनर्जी है आपको लेकर। शायद आप उस इंसान को ना इतना समझते हैं, ना आप उस इंसान को इतना जानती, इंसान सिर्फ आपसे बात कर रहा है और आपको लग रहा है सिर्फ ये कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ये इंसान आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, ये इंसान आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। इवन कि ये इंसान अपने फाइनेंसेस पे भी इतना वर्क कर रहा है और अपने सेल्फ पे भी इतना वर्क कर रहा है ताकि ये इंसान आपको पा सके, ठीक है, या आपको अपनी लाइफ में ला सके। रात में फैंटिसाइज करना, आपके बारे में सोचना, लेट नाइट थॉट्स और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद होगा, आपको क्या नहीं पसंद होगा, ठीक है। कोई इस टाइप की पर्सनैलिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही है। शायद आप सिर्फ एक फ्रेंड समझ रहे हो और ये इंसान आपको एक फ्रेंड नहीं समझ रहा। मैं इतनी बात आपको क्लियर कर दूँ, आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं, आपके अकॉर्डिंगली ये फ्रेंड है, लेकिन ये इंसान आपके साथ एज अ फ्रेंड नहीं कनेक्टेड, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक एज अ फ्रेंड कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। ये इंसान आपसे बात कर रहा है तो इसको आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। जितनी आप इन्फॉर्मेशन देंगे इसको अपनी लाइफ की, अपने आप की, ये चाहता है इसको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। ये आपसे काफ़ी ऑब्सेस्ड और पोजेसिव है आपको लेकर। ये आपको ना कहीं जाने देगा, ना ही आपको कहीं जाने दे सकता है, ठीक है। ये आपको हुक करना चाहता है, अपने साथ लॉक करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको एक कहते हैं ना, जैसे कि आप इसकी एक उसमें आ जाए, मतलब कि आप इसके एक बाउंड्री वॉल में आ जाएं। ओके, इसकी फीलिंग्स क्या हैं एग्जैक्टली आपको लेकर, प्योर हैं, क्या हैं, मिक्स सी फीलिंग्स हैं। एक जगह बहुत ऑब्सेशन है, कंट्रोलिंग है, को डिपेंडेंसी इशू है, इमोशनली इंसान डिपेंड हो रहा है आपके ऊपर। अगर डेली बेसिस पे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी इंटरनेट पे किसी न्यू इंसान से, तो प्लीज़ देखभाल के, अगर आपको यहाँ पर फ्यूचर बनाना है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं बनाना, आपके कैलिबर का नहीं है, आपके माइंडसेट का नहीं है, आप लोग का एक सेम कास्ट कल्चर कोई डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल और लुक्स डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जो शायद यहाँ पर, या एजुकेशन डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिफरेंसेस यहाँ पर लेकर आ रहा है। एग्जैक्टली आपको लेकर फील क्या करता है ये आपके साथ? एक तो बहुत ज़्यादा आपकी कंपनी एंजॉय करना, ये एग्जैक्टली फील करता है कि आप इस कनेक्शन पे आप दोनों मिलकर वर्क करें, ठीक है, टीम वर्क करके इस कनेक्शन में आप दोनों एक न्यू स्टार्ट करें। ये आपको होल्ड करना चाहता है, ठीक है, ये आपको लेकर पोजेसिव हुआ हुआ, ये आपको किसी और का नहीं होने देना चाहता, ये पकड़ के रखना चाहता है, लेकिन वो टेंस भी है, इसको ये नहीं पता, ओवर थिंकिंग है, इसको नहीं पता कि भाई अब तक तो आप लोग के बीच कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, और अगर आप कहीं और हुए तो, ठीक है, मतलब कि एक विजडम यूज़ कर रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई और हुआ तो, ठीक है, क्या पता आप इससे डिस्कस नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कोई पास्ट है, या तो आपकी लाइफ में कोई और इंसान हुआ तो, ये आपके साथ एक मैरिज के बारे में सोच रहा है, इसको नहीं पता ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट कैसे करेगा, लेकिन करना चाहता है। ये आपको अपनी लाइफ में फाइनली एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ये सोच रहा है कि आपको कैसे अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ मैरिज सोच रहा है, कमिटमेंट सोच रहा है, बहुत कन्फ्यूज़ है, कोई रास्ता तलाश करना चाहता है कि ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट और मैरिज में आ सके। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, और मतलब कि आप 2 ऑफ कप्स ही बताता है कि आपके पर्सन एक फॉल इन लव, इस रिश्ते में कुछ न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ये इंसान चाहता है आप लोग इक्वली इन्वेस्ट करें, आप दोनों इक्वली, लेकिन ये कन्फ्यूज़ है, इसको नहीं पता ये चीज़ होगी या नहीं होगी। डायलेमा में है, 2 ऑफ पेंटिकल है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि किसी तरीके के ब्लॉकेज, जैसे आप मूडी हैं, या तो अपने मूड स्विंग्स के साथ आप बात करते हैं, कभी नहीं करते। इसको नहीं पता कि इस सिचुएशन में अगर ये इन्वेस्ट करे तो उसको जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। ये आपके साथ एक इक्वली रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, जैसे कि ओवर थिंक करता है कि आप इसकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, आपके साथ इसकी कहानी डेवलप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आप लोग एक साथ चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। कोई न्यू पर्सन है,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है ये इंसान। और ये इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, सक्सेस चाहता है, उसको लेकर बहुत मेहनत कर रहा है। इसको ऐसा लगता है चीज़ें वहाँ ज़्यादा एक ब्लॉकेजेस बनेंगी, ठीक है। ये शायद आपसे अपना फाइनेंशियल स्टेटस छुपा सकता है आपकी लाइफ में आने के लिए, आपसे झूठ बोल सकता है, जो नहीं है वो दिखा सकता है ताकि आप इससे अट्रैक्ट हों, ताकि आप इसकी लाइफ में ताकि आप इसमें इंटरेस्ट लें, क्योंकि आपको लूज़ नहीं करना चाह रहा। एक मतलब कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इसका डेवलप हो रहा है आप में, और ये फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, आपको लेकर फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और कोई रास्ता तलाश करना चाहता है किस तरीके से आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट तक बात पहुँचे, आपके साथ किस तरीके से चीज़ें ये इंसान स्टेबल करे और आपके साथ एक मतलब कि कमिटमेंट वाले माइंडसेट तक जाए आप लोग की बीच सिचुएशन, ठीक है। ये इंसान इस तरीके का एक माइंडसेट बना रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना चाहिए, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। लेट्स सी इस रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका माइंडसेट क्या कह रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या किस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में है इस रिश्ते को लेकर, आपके दिमाग में क्या चलता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, आप अगर इसके आपका ध्यान इसके ऊपर जा भी रहा है तो आप किसी से इसको कंपेयर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पास्ट है या तो कोई ना कोई प्रेजेंट है, कंपैरिजन है, आप किसी से इसको कंपेयर कर रहे हैं। अवेयरनेस, आप ऑलरेडी अवेयर हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आप इंट्यूटिव हो सकते हैं या आपको अवेयरनेस है, आपको इसकी चालाकियाँ समझ में आ रही हैं, आपको इसका इंटेंशन समझ में आ रहा है, आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है इंसान क्या करना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग को बात करते हुए 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 7th मंथ हो गए। हीलिंग, आप सिर्फ अपनी हीलिंग पर्पस पे ध्यान दे रहे हैं, हीलिंग माइंडसेट पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आपको अपना हार्ट चक्र, अपना माइंडसेट हील करना है। इनोसेंस, आप एक इनोसेंट काइंड एनर्जी में है, ठीक है। आपको सोचना और समझना चाहिए, आप किसी स्ट्रेस में ना आ जाएं, ठीक है। आप स्लो डाउन, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुई हुई है, आप इसको किसी भी तरीके की होप देना नहीं चाह रहे, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। अगर इस इंसान का इंटेंशन आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया तो आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं, आप इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से ज़्यादा जल्द से जल्द डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे। अगर रियलाइज़ हो रहा है तो ठीक है, अगर जैसे ही रियलाइज़ होना स्टार्ट होगा, क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप जो है ना पास्ट में कहीं अटके हुए हैं, आप इस कनेक्शन में जा भी नहीं सकते। साइलेंस की एनर्जी, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ है, आप नहीं कुछ इसको आप नहीं चाहते इंसान आपसे कुछ एक्सपेक्ट करे, आपके साथ एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आप अपनी लाइफ में कुछ पुराने पैटर्न से ब्रेक थ्रू लेकर आ रहे हैं, आप किसी और सिचुएशन में नहीं फंसेंगे, ठीक है। अपनी लाइफ में आप किसी पुराने पैटर्न से एक रिस्क टेकिंग करके बाहर आ रहे हैं, मतलब कि फूल की एनर्जी है, आप उस सिचुएशन से जंप कर रहे हैं, उस माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, उस ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये आपको एक नॉर्मली एज अ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। कहीं एजुकेशन फील्ड में मिला हो ये इंसान आपको, कहीं ऑफिस कुलीग मिला हो, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो आप ऐसा भी हो सकता है ये एक फ्रेंड का फ्रेंड हो, ठीक है, जो आपको पसंद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना वो अवेयरनेस है आपको, ठीक है। ये नहीं कह सकते आपको इसका इंटेंशन समझ में आ रहा है, इतना क्लोज क्यों आ रहा है, इतना आपको जानने की कोशिश क्यों कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि इसका दिमाग कहीं और चल रहा है, या तो ये आपको पसंद कर रहा है, इसका इंटरेस्ट, आप थोड़ा सा डिस्टेंस या साइलेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे, या तो कर दिया होगा जैसे जैसे आप इसको समझते जा रहे हैं। क्योंकि आपको सोचना समझना पड़ेगा कि आपको ये इंसान चाहिए ही नहीं चाहिए, वरना आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, या आपको लेकर पोजेसिव हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिर्फ बात करने के चक्कर में इंसान आपको जैसे कि एक मेंटली किसी स्ट्रगल और टेंशन में डाल सकता है कि आपने गलत कर दिया इसके साथ। तो ये कोई बिल्कुल न्यूट्रल इंसान है जो वन साइडेड लव भी कर रहा है, जो आपको पसंद भी कर रहा है, जो आपको एडमायर भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत हैं। शायद आप भी आपको भी एक मतलब कि आपको एक तो बहुत सारी चीज़ें झूठ भी बोलेगा सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करें अपना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एक रियलिटी बेस पे नहीं होगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।